नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रॉपर्टी को लेकर भाई ही बना भाई का दुश्मन, दबंग लोगों के साथ मिलकर की छोटे भाई उसके परिवार के साथ मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा मामला। खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी को लेकर दबंग बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी के तथा बच्चों के साथ मारपीट कर दी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला विकास नगर के सेलागुई कस्बे का है, जहां राकेश गांधी और विनय गांधी दोनों भाई की एक स्टील फैक्ट्री है। इस प्रॉपर्टी को लेकर राकेश गांधी ने अपने छोटे भाई विनय गांधी के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद फैक्ट्री से निकाल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि राकेश गांधी ने विनय गांधी की पत्नी चारू गांधी और पुत्र मानव गांधी के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित परिवार किसी तरह से मदद की गुहार लेकर थाने पहुंचा। पीड़ित की सूचना पर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं दूसरी ओर पीड़िता ने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए न्याय की शरण ली है। हालांकि पूरा परिवार घटना के बाद से डरा सहमा हुआ है और न्यायालय तथा स्थानीय पुलिस से न्याय की उम्मीद लगा रहा है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है और दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपका नाम? मैं चारू गांधी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हमारा सेलाकुई और हरिद्वार रोड पे बिजनेस है जॉइंट में। और 8 मई की सुबह जब मेरे पति विनय गांधी हरिद्वार रोड स्थित भारत स्टोर्स में गए तो वहाँ पे उनकी और उनके पार्टनर राकेश गांधी की झड़प हो गई और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ज़बरदस्ती मजदूरों को लगाया हुआ था। ये होने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि पहले ही मेरे पति और मेरे बेटे पे 11 मार्च को हमला हो चुका था, तो इसलिए जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मेरे पति मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़कर फैक्ट्री गए और मुझे ये लगा कि वहाँ पे सिर्फ मेरे पार्टनर के दोनों बेटे हैं, अक्षय और अभय गांधी। जब मैंने देखा कि जो भी कस्टमर आ रहा है, ग्राहक जो भी आ रहा है, उसको वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं पीछे पीछे गई कि जब काउंटर यहाँ पे है दुकान का तो आप उधर क्यों लेके जा रहे हैं। तो इस पर उनका छोटा बेटा अभय गांधी मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और इतनी देर में उनका बड़ा बेटा भी आ गया अक्षय गांधी, वो भी मेरे साथ गलत बोलने लगा। और इतनी देर में मैंने देखा कि राकेश गांधी और अक्षय गांधी के 5 ससुराल के लोग, जिसमें सुधांशु गर्ग, उनका बेटा सुमित गर्ग, हेमंत कुमार और 2 और उसके साले, जिनका मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैं उनको शिनाख्त कर सकती हूँ कि कौन है, वो ऊपर से नीचे उतरे। और उनको देख के जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम, मैंने फटाफट से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और वो मेरे पे हमला करने लगे और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। उसी झड़प में उन्होंने मेरे पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि ताकि मेरा फ़ोन गिर जाए और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो ना हो पाए, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। और मैंने जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने जब देर करी तो मैं को इतना डर लग रहा था, मैं फटाफट कोतवाली जाके मैंने केस अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। क्या रीज़न था जो आपके हस्बैंड की और आपके ब्रदर इन लॉ की झड़प हुई? क्योंकि वहाँ पे वो उनकी इजाज़त के बिना जो हमारे दुकान के अंदर रैक्स वगैरह बने हुए हैं उसको कटवा रहे थे, जिसपे मेरे हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने बिना पूछे ये सब काम क्यों कर रहे हैं मुझसे। कितने टाइम से आपका बिजनेस कंबाइंड है? मैम 25 साल हो गए जब से मैं शादी होके आई हूँ, कंबाइंड ही चल रहा है। कोई विवाद फैमिली के बीच में कभी देखने नहीं, कभी नहीं मैम, कभी भी नहीं हुआ। ये जब से इनके बेटे की शादी अक्टूबर में हुई है पिछले साल, उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उजागर हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी के थ्रू हमें दबा के, पहले भी ये मेरे बेटे को धमकियां देते थे दुकान पे इनके बेटे, तो लेकिन सब ये होता था कि चलो बड़ा भाई है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन अब ये हाथापाई की नौबत आ गई। 11 मार्च को इन्होंने जानलेवा हमला किया और 8 मई को इतने सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, तो इसका क्या मतलब निकालें हम। दबंग लोग कह सकते हैं जी, बार बार आपके हमले हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? ताकि हम ये जगह छोड़कर भाग जाएं और वो खुलेआम वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें, जबकि हमारा 50% पार्टनरशिप है और सब कुछ कागजों पे है। तो क्या अपील करते हैं आप? मैं बस प्रशासन से यही कहूँगी कि हमारी सुनवाई करें और हमें हमारा हिस्सा, जायज़ हिस्सा जो है, हमें दिलवाने में हमारी मदद करें। न्याय की गुहार लगाएं। न्याय की गुहार लगाती हूँ मैं प्रशासन से, हमारी मदद की जाए।